राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। वैशाख मास महत्यम अध्याय 9। वैशाख मास में विविध वस्तुओं का दान करना महत्व और वैशाख स्नान के नियम। वैशाख मास में जो भी भक्त स्नान करके प्रातःकाल स्नान करके विधि पूर्वक से ठाकुर हरि नारायण की पूजन अर्चन करता है, फल फूल धूप दीप नैवेद्य से उनकी पूजन अर्चन करता है, वस्तुओं का दान करता है, उनके महत्व को सुनता है, कथाओं को सुनता है, श्रवण करता है, या नियम को द्वारा जो भी पूजा विधि की जाती है उससे ठाकुर जी अनंत प्रिय है और ठाकुर जी को बहुत प्रसन्नता होती है। नारद जी कहते हैं कि वैशाख मास में धूप से तपे और थके मांदे ब्राह्मणों को श्रम नाशक सुखद पलंग देकर छतरी छाता कढ़ाऊ जूता चप्पल चटाई बिस्तर आदि सभी मनुष्य क्यों दान करना चाहिए। मनुष्य कभी जन्म मृत्यु आदि के कलेशों से कष्ट नहीं पाता है। कहते हैं कि जब मनुष्य का तुरंत मृत्यु हो जाती है या पूरा जन्म होता है तो वो कभी किसी भी कलेशों से कष्ट को नहीं पाता। ये उनके राहगीर का खर्चा होता है जो वैशाख मास में पहनने के लिए कपड़े और बिछावन देता है। किसी भी जरूरतमंद को थके हुए ब्राह्मणों को और किसी भी अन्य गरीब व्यक्ति को जो उसके सामर्थ्य हो वह अपने सामर्थ्य के अनुसार उनको पहनने के लिए कपड़े, बिछाने के लिए कुछ चादर चटाई, पहनने के लिए जूता चप्पल खड़ाऊ दान करना चाहिए। घड़े का दान करना चाहिए, जल का दान करना चाहिए, शरबत हो, मीठे पानी हो, छाता हो, छतरी हो, ये सब चीज़ें दान करने से जन्म में सब भोगों से संपन्न हो जाते हैं और समस्त पापों से रहित हो ब्रह्म निवारण मोक्ष को प्राप्त होता है। जो तिनके की बनी हुई या अन्य खजूर आदि पत्तों की बनी हुई चटाई का भी दान कर देता है उससे उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। उसकी उस चटाई पर साक्षात भगवान विष्णु जी शयन करते हैं। कहते हैं कि जो भी व्यक्ति कुछ भी दान करता है तो वो ठाकुर जी अपने शरण में ले लेते हैं। चटाई देने वाला और बैठने वाले और बिछाने वाले आदि सब ओर से सुखी ही रहता है। जो सोने के लिए चटाई और कंबल देता है वह उतने ही मात्र से मुक्त हो जाता है। निद्रा से दुख का नाश होता है, निद्रा से थकावट दूर होती है और वह निद्रा चटाई पर सोने वाले को सुखपूर्वक आती ही आती है। धूप से कष्ट पाए हुए श्रेष्ठ ब्राह्मणों को जो सूक्ष्मतर वस्त्र दान करता है वह पूर्ण आयु और परलोक में उत्तम गति को ही पाता है। कहते हैं जो भी पुरुष ब्राह्मणों को फूल और रोली देता है वह लौकिक भोगों का भोग करके मोक्ष को प्राप्त होता है। जो खस कुश और जल से वसित चंदन देता है वह सब भोगों में देवताओं की सहायता ही पाता है। उसके पाप और दुख की हानि होकर परमानंद की प्राप्ति होती है और बैकुंठ धाम को ही जाता है। जो भी हरि भक्त वैशाख के धर्म को जानने वाला और गौचौरन कस्तूरी का दान करने वाला कहते हैं कि वे तीनों पापों से मुक्त होकर परम शांति को ही प्राप्त होता है। कोई भी ठाकुर जी का भक्त हो उनका नाम जप करे, कीर्तन करे, हरि भजन करे, उनका नाम का स्मरण करे, उनके मुख का दर्शन करे, उनके विग्रह की सेवा करे, हरि चंदन लगावे, उनको गौचारण की लीला हो, कस्तूरी का दान हो, तिलक हो, तीनों पापों से मुक्त हो जाते हैं और कहते हैं कि वो ठाकुर जी के बैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। उनका पुष्पक विमान आता है और अपने साथ में ही लेकर जाता है। जो विश्रामशाला बनवाकर प्याऊ लगवाता है, प्याऊ ब्राह्मणों को दान करता है, किसी भी थके मांदे जरूरतमंदों को प्याऊ लगवाता है, भोजन कराता है तो लोगों का अधिपति होता है, वह इस संसार के लोगों का अधिपति हो जाता है। जो सड़क के किनारे बगीचा पोखरा कुआं मंडप बनाता है वह धर्मात्मा है। उसे पुत्रों की क्या आवश्यकता है भला, वो अपने आप में ही धर्मात्मा होता है। उत्तम शास्त्र का श्रवण, तीर्थ यात्रा, सत्संग, जलदान, अन्नदान, पीपल का दान, पीपल का वृक्ष लगाना, तुलसी जी का वृक्ष लगाना, समी जी का वृक्ष लगाना, आंवले का वृक्ष लगाना या फिर तुलसी जी का, आंवले का, पीपल का, पुत्र जो भी आपके पास में वृक्ष हो उनका सिंचन करना। इन 7 को विषय
और विज्ञान पुरुष संतान मानते हैं। कहते हैं कि जो भी तीर्थ यात्रा हो, सत्संग हो, जल दान करना हो, अन्न दान करना हो और पीपल का वृक्ष लगाना, पीपल का सिंचन करना, तुलसी का पूजन करना, तुलसी जी का सिंचन करना, इन सब को पाने के बाद किसी को भी संतान मानते ही हैं। और जो वैशाख मास में तापनाशक तर्क दान करता है तापनाशक तर्क दान करता है वह इस पृथ्वी पर विद्यमान और धनवान होता है। धूप के समय मटके के समान कोई दान नहीं है। धूप हो, गर्मी हो, वैशाख का महीना हो, वैशाख के महीने में मिट्टी के घड़े का जल दान करना, घड़े का दान करना, मीठे जल का दान करना, यह सब कुछ ब्राह्मणों को सबसे अधिक सुख देने वाला होता है। कहते हैं कि मिट्टी के समान कोई दान नहीं होता और मिट्टी, इस सबसे बढ़कर मिट्टी का घड़ा ठंडक शीतल जल देता है। इसलिए रास्ते के थके मांदे ब्राह्मणों को मटका देना चाहिए। जो वैशाख मास में धूप की शांति के लिए दही और खांड दान करता है, विष्णु जी का प्रिय। वैशाख मास में जो स्वच्छ चावल देता है वह पूर्ण आयु और संपूर्ण यज्ञों का फल पाता है। जो पुरुष ब्राह्मण के लिए गौ का घृत अर्पण करता है वह अश्वमेध यज्ञ का फल पाकर विष्णु लोक में आनंद का अनुभव करता है। जो दिन के ताप की शांति के लिए सायंकाल में ब्राह्मणों को ऊख दान करता है, गन्ने का दान करता है, उसको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। जो वैशाख मास में शाम को ब्राह्मण के लिए फल और शरबत देता है उससे उसके पितरों का निश्चय ही अमृतपान का अवसर मिलता है। उनके पितृ उनसे तर्पण होते हैं, पितृ उनकी पीठ थपथपाते हैं, उनकी आगे की 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। कहते हैं कि आने वाली आगे की 7 पीढ़ियां और पीछे वाली 7 पीढ़ियां और जो पति से हो आगे की 7 पीढ़ियां, वो सारी की सारी पीढ़ियां तर जाती हैं और पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। जो वैशाख मास के महीने में पके हुए आम के फल के साथ शरबत देता है उसके सारे पाप निश्चित ही नष्ट हो जाते हैं। जो वैशाख मास की अमावस्या को पितरों के उद्देश्य से कस्तूरी, कपूर, बेला और खस की सुगंध से वासित शरबत से भरा हुआ घड़ा को दान करता है या वह 96 घड़ा दान करके पुण्य पाता है। कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति कस्तूरी, कपूर, बेला, खस की सुगंध हो और वह उनसे शरबत से भरा हुआ एक घड़ा हो उसको दान कर दे तो 96 घड़ा दान करने का पुण्य मिल जाता है। वैशाख मास में तेल लगाना, दिन में सोना, कांसे के पात्र में भोजन करना, खाट पर सोना, घर में नहाना और निषिद्ध पदार्थ खाना, दोबारा भोजन करना, रात में खाना, ये 8 बातें त्याग देनी चाहिए। जो भी वैशाख मास का व्रत का पालन करने वाला पुरुष पाद पत्ते में भोजन करता है वह सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में जाता है। जो विष्णु भक्त पुरुष वैशाख मास में नदी का स्नान करता है वह 3 जन्मों के पाप से निश्चित ही मुक्त हो जाता है। जो प्रातःकाल सूर्योदय के समय किसी समुद्रगामिनी नदी की तट पर जाकर वैशाख में स्नान करता है वह 7 जन्मों के पाप से तत्काल ही छूट जाता है। जो मनुष्य 7 गंगाओं में से किसी भी उष्ण काल में स्नान करता है वह करोड़ों करोड़ों जन्मों में उपार्जित किए हुए पाप से भी निसंदेह मुक्त हो जाता है। गंगा जैसे कि जानवी, गंगा, वृद्धगंगा, गोदावरी, कालिंदी, यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा और वेणी, ये 7 गंगाएं कही जाती हैं कि ये 7 गंगा हैं। और वैशाख मास आने पर जो प्रातः काल बावलियों में स्नान करता है उसके महापातक का नाश हो जाता है। कंद, मूल, फल, शाक, नमक, गुड़, बेर पत्र और तर्क जो भी वैशाख में दिया जाए वह सब अक्षय हो जाता है। अगर हम किसी को कुछ भी दान करते हैं तो कंदमूल हो, फल हो, फूल हो, शाक हो, सब्जी हो, नमक हो, गुड़, बेर पत्र या घड़ा जल का दान करना, ये सब वैशाख मास में जब दान किया जाता है तो वो अक्षय हो जाता है। ब्रह्मा आदि देवता भी बिना दिए हुए कोई वस्तु नहीं पाते। जो दान से हीन है वह निर्धन होता है। सुख की इच्छा रखने वाले पुरुष को वैशाख मास में अवश्य दान करना चाहिए। सूर्यदेव के मेष राशि में स्थित होने पर भगवान विष्णु जी के उद्देश्य से अवश्य प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु की पूजन अर्चन करें। कोई महिरथ नाम का एक राजा था
जो कामनाओं में आसक्त और अजितेंद्रिय था, वह केवल वैशाख मास के स्नान से सुयोग से वह स्वतः ही वैकुंठ धाम को चला गया। वैशाख मास में देवता भगवान मधुसूदन होते हैं, हरि नारायण होते हैं। वह सब मासों में सफल मास होता है। कहते हैं कि ठाकुर जी को विष्णु को सबसे प्रिय वैशाख मास का महीना होता है। वैशाख मास में भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए, उनके मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, उनके मंत्रों को उच्चारण करके उनसे पूजन अर्चन करना चाहिए कि हे मधुसूदन, हे जगदीश्वर, हे देवेश्वर, हे माधव, मैं मेष राशि में सूर्य के स्थित होने पर वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान करूंगा और आप इसे निर्विघ्न पूर्ण कीजिए। सूर्य के मेष राशि स्थित रहते हुए वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान करके नियम में संलग्न होकर आपको अर्घ देता हूँ, इसे आप ग्रहण कीजिए। इस प्रकार से अर्घ समर्पण करके स्नान करें, फिर वस्त्रों को पहनकर संध्या तर्पण आदि सब कर्मों को पूरा करके वैशाख मास में विकसित होने वाले पुष्पों से भगवान विष्णु की पूजा करें। उसके बाद वैशाख मास के महात्म्य को सूचित करने वाली भगवान विष्णु जी की कथा सुने, विष्णु पुराण करें, विष्णु जी की चर्चा करें, विष्णु जी की लीलाओं को स्मरण करें, विष्णु जी की कथाओं का गान करें, नाम जप कीर्तन हरि भजन करें, विष्णु जी की सेवा करें। ऐसा करने से कोटि कोटि जन्मों के पाप से मुक्त होकर मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है। ये शरीर अपने अधीन है, जल भी अपने अधीन है, साथ ही अपनी जीवा भी अपने वश में है। अतः इस स्वाधीन शरीर से स्वाधीन जल में स्नान करने वाले, स्वाधीन जीवा से हरि का नाम करने वाले, हरि के 2 अक्षरों को बोलने वाले, हरि नाम का उच्चारण करने वाले, जो वैशाख मास में तुलसी दल से भगवान विष्णु जी की पूजा करते हैं, वह विष्णु की जी का साजुष्य मुक्ति को ही पाता है और उनके परम धाम को जाते हैं। अनेक प्रकार के भक्ति मार्ग से भांति भांति के व्रतों के द्वारा भगवान विष्णु जी की सेवा और उनके सगुण या निर्गुण स्वरूप का चयन चित्त ध्यान से करना चाहिए। कहते हैं कि जो भी वैशाख मास में भगवान हरि नारायण की पूजन अर्चन करता है, उनका नाम जप करता है, कीर्तन करता है, तो ठाकुर जी उन पर अत्यंत प्रिय होते हैं। जो विष्णु जी के भक्त होते हैं, वैशाख मास में तुलसी जी का सिंचन करें, तुलसी जी का समर्पित करें, पंचगव्य से स्नान कराएं। ठाकुर जी के समक्ष में एक घड़ा जरूर भर के रखना चाहिए। दान तो आप कर रहे हैं, दान तो करना ही करना है, साथ ही साथ में ठाकुर जी के समक्ष भी एक घड़ा भर के रखना है। उनको जल पीने के लिए उनको शीतल जल प्रदान करना है। आनंद 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 आ जाता है। ठाकुर जी को पंचगव्य से स्नान कराएं, दक्षिणावर्ती संघ से स्नान कराएं। आप उनको तुलसी जी का पत्र अवश्य समर्पित करें, तुलसी जी का पूजन करें, पीपल का सिंचन करें, पीपल का पूजन करें। कहते हैं कि ठाकुर जी इतने प्रिय हैं, जो भी विष्णु जी के भक्त होते हैं, हर घर में लाल जी हैं, हर घर में लाल जी की सेवा हो रही है। ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी को प्रसन्न करना है, ठाकुर जी की सानिध्य में रहना है, ठाकुर जी की कृपा पानी है, तो ये सारे कार्य करने चाहिए। सब मासों में सबसे प्रिय वैशाख मास है। कहते हैं कि भक्ति भाव के प्रभाव से विष्णुदास और राजा चोल का भगवान जी के पार्षद हो गए थे। भगवान की भक्ति अनंत है। भगवान के अंतकरण को शुद्ध हम जो करते हैं, भगवान का नाम हरि भजन कीर्तन करके ही करते हैं। तब नारद जी कहते हैं, इस प्रकार से बोलते हैं कि विष्णु जी के पार्षद के वचन सुनकर धर्मदत्त ने कहा कि प्रिय, सभी मनुष्य भक्तों को कष्ट दूर करने वाले श्री विष्णु जी के यज्ञ, दान, व्रत और तीर्थ सेवन तपस्याओं के द्वारा विधि पूर्वक आराधना करते हैं। उन समस्त साधनों में कौन सा ऐसा साधन है जो भगवान विष्णु जी की प्रसन्नता को और अधिक प्रिय को बढ़ाने के लिए, उनके सामीप्य को प्राप्त करने के लिए, उनके और समीप जाने के लिए करना चाहिए? तो हम ऐसा कौन सा साधन है, बताइए। तब दोनों पार्षद अपने पूर्व जन्म की कथा कहने लगते हैं कि ब्राह्मण, पहले कांचीपुरी चोल नामक एक राजा चक्रवर्ती राजा हो गया था। उसका चोल नाम था और कहते हैं कि उन्हीं के नाम पर उनके अधीन रहने वाले सभी देश चोल नाम से विख्यात हो गए थे। राजा का नाम भी चोल था और उसके नगर का नाम भी चोल हो गया था। राजा चोल जब इस भूमंडल का शासन करते थे, उस समय उनके राज्य में
कोई भी मनुष्य दरिद्र, दुखी, पाप में मन लगाने वाला अथवा कोई भी व्यक्ति रोगी नहीं था। एक समय की बात है, राजा चोल अत्यंत शयन नामक तीर्थ में गए और अनंत शयन नामक तीर्थ में गए, जहाँ जगदीश्वर भगवान विष्णु जी ने योग निद्रा का आश्रय लेकर शयन किया। वहाँ भगवान विष्णु जी के दिव्य विग्रह की राजा ने विधि पूर्वक पूजा की। दिव्य मणि, मुक्ता फल, स्वर्ण के बने हुए सुंदर पुष्पों से पूजन करने के बाद राजा ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। प्रणाम करके वे जो ही बैठे, उसी समय उनकी दृष्टि भगवान जी के पास आते हुए एक ब्राह्मण पर पड़ी, जो उनकी कांची नगरी के निवासी भी थे। उनका नाम विष्णुदास था। उन्होंने भगवान की पूजा के लिए अपने हाथ में तुलसी दल ले रखा था, तुलसी जी का पत्र ले रखा था। निकट आने पर उन ब्रह्म ऋषि ने विष्णु सूत का पाठ करते हुए देवाधिदेव भगवान हरि नारायण जी को स्नान कराया और तुलसी जी की मंजरी, तुलसी जी के पत्ते उनको विधि प्रकार से उनको पूजा में समर्पित कर दी। तब राजा चोल ने जो पहले रत्नों से भगवान विष्णु जी की पूजा की थी, तो वह सब तुलसी जी की पत्रों से और तुलसी जी की मंजरी से ढक गई थी। तो ये देख राजा चोल कुपित होकर बोला कि हे विष्णुदास, मैंने मणियों और स्वर्ण से भगवान की पूजा की थी और वह कितनी शोभा पा रही थी। तुमने तो केवल तुलसी दल ही चढ़ाकर उनको ढक दिया, तुलसी जी की मंजरी से ढक दिया। बताओ ऐसा क्यों किया तुमने? मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि तुम दरिद्र और गंवार हो, भगवान विष्णु की भक्ति को बिल्कुल भी नहीं जानते हो। तुमने तुलसी जी की मंजरी और तुलसी जी के पत्र से ही हरि नारायण जी का श्रृंगार ढक दिया। तब राजा की ये बात सुनकर द्विज श्रेष्ठ विष्णुदास जी ने कहा कि राजन, आपको भक्ति का कुछ भी पता नहीं है, केवल राजलक्ष्मी के कारण आप घमंड कर रहे हैं। बतलाइए तो, आज से पहले आपने कितने वैष्णव व्रतों का पालन किया है? तब नरश्रेष्ठ चोल हंसकर कहा कि तुम तो दरिद्र और निर्धन हो, तुम्हारी भगवान विष्णु में भक्ति ही कितनी है, तुम कैसे बता सकते हो? तुमने भगवान विष्णु जी को संतुष्ट करने वाला कोई भी यज्ञ और दान आदि नहीं किया है और न पहले कोई देव मंदिर ही बनवाया है। इतने पर भी तुम्हें अपनी भक्ति का इतना गर्व? अच्छा, तो ये सभी ब्राह्मण मेरी बात सुन लें। भगवान विष्णु जी के दर्शन पहले मैं करता हूँ या ये ब्राह्मण करते हैं, इस बात को आप सब लोग बताइए, तो फिर हम दोनों में से किसकी भक्ति कैसी है, ये सब लोग स्वतः ही जान लेंगे। तब ऐसा कहकर राजा चोल अपने राजभवन को चले गए। वहां उन्होंने महर्षि मृदुल को आचार्य बनाकर वैष्णव यज्ञ प्रारंभ किया। उधर सदैव भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करने वाले, शास्त्रों के नियमों में तत्पर रहने वाले विष्णुदास जी के व्रत का पालन करते हुए वह भगवान विष्णु जी के मंदिर में टिक गए। उन्होंने तब कहा कि उत्तम व्रत का अनुष्ठान, तुलसी वन की रक्षा, एकादशी को द्वादक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप, नृत्य, गीत और आदि मंगलमय आयोजनों के साथ प्रतिदिन शरणाक्षर उपचार से 16 उपचारों से भगवान विष्णु जी की पूजा करी, नियमों का आचरण किया। वह प्रतिदिन चलते फिरते, सोते बैठते, उठते, नहाते धोते, खाते पीते सब समय भगवान विष्णु जी का स्मरण किया, करते ही रहे, उनकी स्मरण करते रहे, नाम जप चलता रहा। उनकी दृष्टि सर्वत्र सम हो गई थी। वह सब प्राणियों के भीतर एकमात्र हरि नारायण विष्णु जी को ही स्थित देखते थे। विष्णुदास की भक्ति इतनी प्रबल थी कि उन्हें कोई भी दिखाई देता तो वो भगवान विष्णु को ही उसमें देखते। ये इस प्रकार राजा चोल और विष्णुदास दोनों ही भगवान विष्णु लक्ष्मीपति जी की आराधना में संलग्न थे। दोनों ही अपने अपने व्रत में स्थित रहते थे और दोनों ही संपूर्ण इंद्रिया और समस्त कर्म भगवान विष्णु जी को समर्पित कर चुके थे। जो व्रत करते, पूजा अनुष्ठान करते, वो हरि नारायण को समर्पित कर देते। इस अवस्था में उन दोनों ने दीर्घ काल तक व्यतीत किया। एक दिन की बात है, विष्णुदास ने नित्य क्रम करने के पश्चात भोजन तैयार किया, किंतु कोई अलक्षित रहकर उसको चुरा ले गया। विष्णुदास ने देखा भोजन नहीं है, परंतु उन्होंने दोबारा भोजन नहीं बनाया,
क्योंकि ऐसा करने पर सायंकाल की पूजा के लिए उन्हें अवकाश ही नहीं मिलता। अतः प्रतिदिन के नियम का भंग हो जाने का भय था उनको। दूसरे दिन पुनः उसी प्रकार उसी समय भोजन बनाकर वे ज्यों ही भगवान विष्णु जी को भोग अर्पण करने के लिए गए, तैसे ही क्या देखते हैं, किसी ने आकर फिर से उनका सारा भोजन हड़प लिया, चुरा लिया। तो इस प्रकार से लगातार 7 दिन तक कोई आकर उनका भोजन चुरा कर के ले जाता। विष्णुदास भोजन पकाते और कोई न कोई आकर उनका भोजन चुरा कर ले जाता। इससे विष्णुदास जी को बड़ा विस्मय हुआ। वे मन ही मन इस प्रकार विचार करने लगे, अहो, कोई प्रतिदिन आकर मेरी रसोई को चुरा कर के ले जाता है, सब भोजन चुरा कर ले जाता है। यदि दोबारा रसोई बनाकर भोजन करता हूँ तो शाम की पूजा छूट जाएगी। यदि रसोई बनाकर तुरंत ही भोजन कर लेना उचित हो तो मुझसे ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि भगवान विष्णु को सब कुछ अर्पण किए बिना मैं वैष्णव भोजन नहीं करता। आज उपवास करते हुए मुझे 7 दिन हो गए। इस प्रकार मैं व्रत में कब तक स्थिर रह सकता हूँ। अच्छा, आज मैं रसोई की भली भांति रक्षा करूंगा। ऐसा निश्चय करके भोजन बनाने के पश्चात वे वहीं पर कहीं छिपकर खड़े हो गए। इतने में ही उन्हें एक चंडाल दिखाई दिया, जो रसोई का अन्न हर कर जाने के लिए तैयार खड़ा था। भूख के मारे उसका सारा शरीर दुर्बल हो गया था। मुख पर दीनता छा रही थी, शरीर में हाड़ और चाम के सिवा कुछ भी नहीं बचा था। उसे देखकर श्रेष्ठ ब्राह्मण विष्णुदास जी का हृदय करुणा से भर आया। उन्होंने भोजन चुराने वाले चंडाल की ओर देखा और कहा, भैया जरा ठहरो, जरा ठहरो, क्यों रूखा सूखा खाते हो, ये घी तो ले लो। ये कहते हुए विप्रवर विष्णुदास जी को आते देख वह चंडाल भय के मारे बड़े वेग से भागा और कुछ ही दूर पर मूर्छित होकर गिर पड़ा। चंडाल को भयभीत और मूर्छित देखकर द्विज श्रेष्ठ विष्णुदास जी ने बड़े वेग से उसके समीप आए और दयावश अपने वस्त्र के ओरछे से उसको हवा करने लगे। जब वह उठकर खड़ा हुआ तब विष्णुदास ने देखा वह चंडाल नहीं, साक्षात भगवान नारायण ही है, जो कि शंख चक्र गदा धारण किए हुए उनके सामने उपस्थित हो गए। अपने प्रभु को प्रत्यक्ष देखकर विष्णुदास सात्विक भावों के वशीभूत हो गए। वे स्तुति और नमस्कार करने में भी असमर्थ हो गए थे। उनको कुछ नहीं समझ में आ रहा था। तब भगवान विष्णु जी ने सात्विक व्रत का पालन करने वाले विष्णुदास को अपनी छाती से लगा लिया और उन्हें अपने ही जैसा स्वरूप में देखकर वैकुंठ धाम लेकर के चले गए। उस समय यज्ञ में दीक्षित हुए राजा चोल देखता है कि विष्णुदास एक श्रेष्ठ विमान पर बैठकर विष्णु भगवान जी के समीप जा रहा है। विष्णुदास को वैकुंठ धाम में जाते देख राजा ने शीघ्र ही अपने गुरु महर्षि मृदुल को बुलाया और इस प्रकार कहना प्रारंभ किया, जिसके साथ स्पर्धा करके मैंने इस यज्ञ दान आदि कर्म का अनुष्ठान किया, वह ब्राह्मण आज भगवान विष्णु जी का रूप धारण करके मुझसे पहले ही वैकुंठ धाम को जा रहा है। मैंने इस वैष्णव याग में भली भांति दीक्षित होकर अग्नि में हवन किया और दान किया, ब्राह्मणों का मनोरथ पूर्ण किया। अभी तक भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न नहीं हुए। इस विष्णुदास को केवल भक्ति के कारण श्री हरि ने प्रत्यक्ष दर्शन दिए और जान पड़ता है मानो कि भगवान विष्णु केवल दान और यज्ञ के द्वारा ही प्रसन्न नहीं होते, उन प्रभु का दर्शन कराने में भक्ति की प्रधान कारण है। जो हरि नारायण का पूजन अर्चन करता है, भक्ति करता है, तो वही सबसे प्रधान होता है। कि दोनों पार्षद फिर कहते हैं कि राजा ने अपने भोजन को राज्य सिंहासन पर अभिषिक्त कर दिया था। वह बचपन से ही यज्ञ की दीक्षा लेकर उसमें संलग्न रहते, इसलिए उन्हें कोई पुत्र नहीं हुआ था। यही कारण है कि उस देश में अब तक भांजे ही राज्य के उत्तराधिकारी होते हैं और भांजे को राज्य देकर राजा यज्ञशाला में गए और यज्ञ कुंड के सामने खड़े होकर भगवान विष्णु जी को संबोध करते हुए 3 बार उच्च स्वर से उच्च वचन में बोले कि भगवान विष्णु, भगवान हरि नारायण, हे भगवान जगदीश्वर, आप मुझे मन, वाणी और शरीर क्रिया के द्वारा होने वाली अविचल भक्ति प्रदान कीजिए।
ये कहकर वह सबको देखते देखते अग्निकुंड में कूद पड़े। बस क्या था, उसी क्षण भगवान हरि नारायण अग्निकुंड में प्रकट हो गए। उन्होंने राजा को छाती से लगाकर अपने गले से लगा लिया और अपने साथ श्रेष्ठ विमान पर बिठाया और उन्हें अपने बैकुंठ धाम को प्रस्थान किया। तब नारद जी कहते हैं कि राजन, विष्णुदास थे तो पुण्यशील नाम से प्रसिद्ध भगवान के पार्षद हुए, और जो राजा चोल थे उनका नाम सुशील हुआ। दोनों अपने ही समान रूप को देखकर भगवान लक्ष्मीपति ने उनको अपना राज्यपाल का द्वारपाल बना लिया था। और हरि नारायण की कृपा ऐसी ही है कि जो जिस पे वो प्रसन्न हो जाए, जिनकी वो उनको भक्ति भा जाए, तो ठाकुर जी स्वयं उनके वशीभूत हो जाते हैं। ठाकुर जी को कभी कोई ज़रूरत आवश्यकता नहीं पड़ती है उनको रिझाने की, और ठाकुर जी ऐसे रिझते हैं कि उनकी कृपा पाने के लिए, ठाकुर जी की कृपा पाने के लिए, उनको एक दर्शन करने के लिए बड़े बड़े महर्षि, बड़े बड़े संत साधु, बड़े बड़े सभी देवता उनके दर्शन करने के लिए कतार में खड़े होते हैं। किंतु भगवान की भक्ति और भगवान को वश में करने का सबसे बड़ा एक जो मार्ग है, उनका नाम जप कीर्तन, भगवान की भक्ति करने से ठाकुर जी भक्तों के वश में हो जाते हैं। कहते हैं कि ठाकुर जी की इतनी कृपा हो जाती है, जब उनको कोई और उनको देखता है तो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, और ठाकुर जी अनंत कृपा करते हैं उन पे। ठाकुर जी ने ऐसी ऐसी लीलाएं करी हैं, ऐसी ऐसी गाथाएं करी हैं कि लाल जी की उन पे अनंत कृपा है। जय विजय का चरित्र है। तब धर्मदत्त ने पूछते हैं, कहते हैं कि मैंने सुना है कि जय और विजय भी भगवान विष्णु जी के द्वारपाल हैं। सुशील और असुरी, अभी हमने आपसे सुशील और असुशील के बारे में पूछा, तो कहते हैं कि पूर्व जन्म में कौन सा पुण्य ऐसा किया था जिससे वह भगवान के सम्मान का रूप धारण करके विष्णु जी के धाम द्वारपाल हो गए। और दोनों पार्षदों ने भी कहा कि ब्राह्मण पूर्व काल में तृणबिंदु की कन्या देवहूति के गर्भ से महर्षि खरदम की दृष्टि मात्र से 2 पुत्र उत्पन्न हुए थे। उनमें से बड़े का नाम जय था और छोटे का नाम विजय था। पीछे उसे देवहूति के गर्भ से योग धर्म के जानने वाले भगवान कपिल उत्पन्न हुए। जय और विजय सदा भगवान विष्णु जी की भक्ति में तत्पर रहते, और वे नित्य ही अष्टाक्षर ओम नमो नारायणा, ओम नमो नारायणा, ओम नमो नारायणा मंत्र का जाप और वैष्णव व्रत का पालन करते। तो एक समय राजा मुरत ने उन दोनों को अपने यज्ञ में बुलाया, और वहां जय ब्रह्मा बनाए गए और विजय आचार्य बनाए गए। उन्होंने यज्ञ की संपूर्ण विधि पूर्ण कर दी थी, और वो कहते हैं कि यज्ञ के अंत में अवभृत स्नान के पश्चात राजा मूरत ने उन दोनों को बहुत सारा धन दिया। धन लेकर दोनों भाई अपने आश्रम पर गए। वहां उस धन का विभाग करते हुए दोनों में परस्पर लाग डांट पैदा हो गई। जय ने कहा इस धन को बराबर बराबर लिया जाए। विजय का कहना था नहीं, जिसको जो मिला है वो उसी के पास रहे। तब जय ने क्रोध में आकर लोभी विजय को श्राप दिया कि तुम ग्रहण करके देते नहीं हो, इसलिए ग्राह हो जाओगे तुम। जय के इस श्राप को सुनकर विजय ने भी अपने भाई जय को श्राप दे दिया, तुमने मद से भ्रांत होकर मुझे श्राप दिया, इसलिए मातंग यानी कि हाथी की योनि में जाओगे तुम। उसके पश्चात दोनों ही उन्होंने भगवान से शाप निवृत्ति के लिए प्रार्थना करी। तब भगवान ने कहा, तुम मेरे भक्त हो, तुम्हारा वचन कभी असत्य नहीं होगा। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए, और वे दोनों गंडकी नदी के तट पर ग्राह और गज हो गए। उस योनि में भी उन्हें पूर्व जन्म का स्मरण बना हुआ था। विष्णु जी के व्रत में तत्पर रहे। किसी समय वह गज और ग्राहा यानी कि गजराज स्नान के लिए गंडकी नदी में गए। उस समय ग्राहा ने श्राप के हेतु स्मरण करते हुए उस गज को पकड़ लिया। ग्राहा से पकड़े जाने पर गजराज ने भगवान रमानाथ का स्मरण किया। तब भगवान विष्णु शंख चक्र गदा धारण किए हुए
वहाँ प्रकट हो गए। जब प्रकट हो गए तो उन्होंने चक्र चलाकर ग्राहा और गजराज दोनों का उद्धार किया और उन्होंने अपने ही जैसा रूप देकर वैकुंठ धाम को ले गए। तब से वह स्थान श्री हरि क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है और वही दोनों विश्वविख्यात जय और विजय हैं जो भगवान विष्णु जी के द्वारपाल हैं। तब धर्मदत्त तुम भी मात्सर्य और दंभ का त्याग करके सदा भगवान विष्णु जी के व्रत में स्थिर रहो। समदर्शी बनो। तुला, मकर और वैशाख महीने में स्नान करने से सदैव प्रातःकाल स्नान करते हैं। एकादशी के व्रत का पालन करते हैं। जो तुलसी के बगीचे को, तुलसी के क्यारे को, तुलसी की रक्षा करता है, पूजन अर्चन करता है, सिंचन करता है, उसका शरीर अंत होने पर भगवान विष्णु जी के परम पद को प्राप्त हो जाता है। भगवान विष्णु जी को संतुष्ट करने वाला तुम्हारे इस व्रत से बढ़कर ना कोई यज्ञ है, ना दान है, ना तीर्थ है। हे विप्रवर, तुम धन्य हो जिसके व्रत के आधे भाग का फल पाकर ये स्त्री हमारे द्वार वैकुंठ धाम में ले जाई जा रही है। नारद जी कहते हैं कि राजन, धर्मदत्त को इस प्रकार उपदेश देकर वह दोनों विमानचारी पार्षद उस कलह के साथ वैकुंठ धाम को चले गए। धर्मदत्त जीवन भर भगवान के व्रत में स्थिर रहे और देवासन के बाद उन्होंने अपनी दोनों स्त्रियों के साथ वैकुंठ धाम प्राप्त कर लिया। इस प्राचीन इतिहास को जो सुनता है, सुनाता है या किसी को बताता है, वह जगत गुरु भगवान की कृपा से उनका सानिध्य प्राप्त करने वाली उत्तम गति को ही पाता है। कहते हैं कि ठाकुर जी की कृपा पाने के लिए आप सभी लोगों को अनंत अनंत पुण्य करना चाहिए। तो अनंत पुण्य हम नहीं कर सकते, 1000 अश्वमेध यज्ञ के पुण्य फल की प्राप्ति नहीं कर सकते, 1000 अश्वमेध यज्ञ नहीं करा सकते। तो वैशाख का महीना ठाकुर जी को सबसे प्रिय है। ठाकुर जी को स्नान करा के ठाकुर जी का आप स्वयं स्नान करें, प्रातःकाल स्नान करें, भजन कीर्तन नाम जप होम तीर्थ और साथ ही साथ में तर्पण करना, दान करना, जल का दान करना, खड़ाऊ का दान करना, छाते का दान करना, बिस्तर का दान करना, जो आपकी सामर्थ्य बन पड़े, जितनी आपसे सामर्थ्यता हो आप वो सब कुछ दान कीजिए। ये हमारा राहगीर का खर्चा होता है, वो हम लोगों को मिलता है और प्राप्त होता है। जब हमारे साथ जाते हैं, हमारी मृत्यु होती है, तो हमारे साथ पुण्य कर्म और धर्म हमारा यही साथ जाता है जो कि हमें ऊपर जाकर मिलता है। तो अपनी मोक्ष की प्राप्ति के लिए हमारे जो वंशज होते हैं, हमारे जो खून होते हैं, हमारे बच्चे होते हैं, वो तो करते ही करते हैं अपने पितरों को तर्पण करने के लिए, किंतु आप अपने आप से अपने पुण्य कर्मों को अर्जित करना चाहिए और अपने साथ लेकर के जाना चाहिए। जो हमारे पुण्य कर्म होते हैं हम खुद से अर्जित करते हैं और खुद ही हमें मिलता है, तो वो ठाकुर जी की कृपा अनंत होती है। ठाकुर जी के पार्षद आते हैं, विष्णु जी के दूत आते हैं, वो हमें अपने साथ लेकर जाते हैं और विष्णु धाम में ही लेकर जाते हैं। तो ठाकुर जी को स्नान कराकर उनका चरणामृत पाना चाहिए। पंचगव्य का उनको जरूर आप उनको स्नान कराएं। पंचगव्य यानी कि पंच रत्न होते हैं जो कि ठाकुर जी को पंचामृत होते हैं, उसे एक पंचगव्य कहा जाता है। और आप 16 उपचारों से उनका पूजन, धूप दीप नैवेद्य फल फूल जो भी हो आपसे जितना बन पड़े, बस आप स्नान करें। वैशाख मास का स्नान करें, वैशाख मास में ठाकुर जी की पूजन अर्चन करें और स्नान से उनका अपने पितरों को तर्पण करें। तो जब सूर्य होता है, सूर्य मेष राशि पर स्थित हो जाता है, तो सूर्य को 1 लोटा जल समर्पित अवश्य करना चाहिए। सूर्य को जल समर्पित करने के लिए आप रोली, मोली, अक्षत, उसमें थोड़ा सा आप शहद मिला लीजिए या फिर मीठा मिला लीजिए या लाल चंदन जरूर मिलाना चाहिए और सूर्य को जल समर्पित करना चाहिए। तो वैशाख मास में आप ये कुछ नियमों को अपना करके ठाकुर जी को प्रसन्न कर सकते हैं। वैशाख मास महात्म्य अध्याय 9 समाप्त हुआ। राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कथा कैसी लगी और वैशाख मास का स्नान आप लोग ज़रूर करें। राधे राधे।